दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। इस वक्त म्यूनिसिपल कौंसिल किश्तवाड़ के इहाते में मौजूद हूं और यहां डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में काम कर रहे सफाई कर्मचारी यूनियन आज एक बार फिर से जो है वो प्रोटेस्ट पे है। इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, उन्हीं डिमांड्स को लेके आज एक बार फिर से इन्होंने जो है काम छोड़ हड़ताल शुरू की। हमारे साथ इस यूनियन के जो कुछ वर्कर्स हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या एक बार ऐसी फिर मजबूरी आन पड़ी कि ये लोग जो है आज फिर से जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जो है वो बैठे हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों आज एक बार फिर जो है वो ये मजबूरी पड़ी कि आपको फिर जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। जी सर, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी यूनियन किश्तवाड़ से हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आते हो, हमारी बात कहीं आला अहकाम तक पहुँच जाती हो। रही बात है हमारी स्ट्राइक की, सर ये जो हमारी स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक आज की नहीं है, आज से 3 महीने पहले भी हम स्ट्राइक पर बैठे थे। जिस टाइम हमें डिप्टी सीएम ने बुलाया, डिविजनल कमिश्नर ने बुलाया और उस वक्त हमें से भरोसा दिया गया कि हमें आप 1 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर हम आपकी परमिट पॉलिसी निकालेंगे। 1 महीना करते करते हम 3 महीने की जगह 4 महीने हो गए। हम सोचने लगे चलो हमारी फाइल चल रही है, कहीं ना कहीं हमारा काम चल रहा है। जब इस बार हमारे स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट जो है रविंद्र दावा सर, वो सेक्रेटरीट श्रीनगर गए, वहां पर हमें पता चलता है कि हमारी फाइल पे ऑब्जेक्शन लगाया है। वो भी ऑब्जेक्शन लगाया जो है वो धीरज गुप्ता सर ने लगाया है। अब ये जो ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्शन किस चीज का लगाया है? जो एओ सीओ ने गफले किए हैं वो अब सिपरू के ऊपर डाल रहे हैं, और जो एओ सीओ ने गफले किए हैं उनसे पूछा जाए सिपरू की कौन सी गलती है इसमें। अगर एओ सीओ ने कोई गफला किया है तो किसी सिपर को कुछ दिया है उसमें से, तो हम मानेंगे कि सिपरू की गलती है। हम यहां से धीरज गुप्ता सर से कह देना चाहते हैं, ये आज की बात नहीं है, उन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी पहले भी की। जब कॉर्पोरेशन ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने 536 पोस्टें परमानेंट की, हम उनके पास गए, वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब हम उनके पास गए तो हमें उन्होंने कहा आज हमने कॉर्पोरेशन का मसला हल किया है, आने वाले वक्त में हम आपके मसले हल कर देंगे। मगर हमारे साथ उन्होंने हर बार धोखाबाजी की। हमें यह समझ नहीं आता है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की वजह क्या है। हम यहां से धीरज गुप्ता सर से कह देना चाहते हैं, सर ये ना सोचे कि सफाई कर्मचारी चुप बैठा है। सफाई कर्मचारी एक ऐसा इंसान है जो हम सफाई करना भी जानते हैं और गंद फैलाना भी जानते हैं। ऐसा ना हो कि आपको सेक्रेटरीट में जाना मुश्किल हो जाए। अभी तो हम सिर्फ अपने अपने स्टेशनों पे बैठे हुए स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर हम रोडों में उतर आए, हम सेक्रेटरीट का मुंह कर बैठे, उसकी जिम्मेवारी जो भी होगी वो धीरज गुप्ता सर की होगी और चीफ मिनिस्टर साहब की होगी। 2-3 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या इस दौरान आपकी बात या आपकी एसोसिएशन की जो स्टेट एसोसिएशन है उनकी बात कहीं एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में किसी ऑफिसर या सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई? सर शर्म की बात तो यही है, इस बार तो बुलाया हमें किसी ने, ना किसी ऑफिसर ने बुलाया, ना हमारे साथ कोई मीटिंग की हमारे लीडर से, स्टेट लेवल के लीडर से। बट उसकी जगह हमारे परमिट मुलाजमों के, यहाँ हमारे जो डेली वेजर है उनके खिलाफ नोटिस निकाली जा रही हैं। आप जो इनलीगल स्ट्राइक कर रहे हो, आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, हम वो करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि इनलीगल स्ट्राइक हमारी है कैसे? हम कोई गलत चीज मांग तो नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा हक बनता है। अगर आपको कॉर्पोरेशन में उनके सफाई कर्मचारियों को 7 सेल का परमिट करते हो, तो अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या वो सफाई करते हैं, हम सफाई का काम नहीं करते हैं? उनके कॉर्पोरेशन में 536 पोस्टें एक बार उन्होंने परमिट की, 136 पोस्टें और परमिट की, मगर हमें सिर्फ धोखाबाजी किया जा रहा है, आज नहीं कल, आज नहीं कल हम आपका मसला हल करेंगे, मगर हमारे साथ सिर्फ धोखाबाजी होती है। अगर इस बार भी आपके मुतालबात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई तो ये जो प्रोटेस्ट आपने किया है इसका आगे का लाहे अमल क्या रह सकता है? सर इसका लाहे अमल आगे का क्या होगा तो वो भी हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक आपस में बात ही कर रहे हैं कि फिलहाल स्टेशनों पे बैठे रहो। मगर आने वाले दिनों में अगर हमारी ये जो ऑब्जेक्शन और हमारी परमिट पॉलिसी नहीं निकली तो जो आगे की हालात होंगी वो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, जो भी सफाई के वजह से होंगी। क्योंकि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, आने वाले दिनों में हमारे चिनाब खित्ते में हमारी ये मचेल यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। उसकी जो भी हालात, गंदगी के हालात होंगे वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी खबर, उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो हमारे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की होगी। तो ये सफाई कर्मचारी यूनियन किश्तवाड़ के कुछ मेंबर थे जिन्होंने हमारे साथ बात की। इनका साफ तौर से ये कहना है कि हम सरकार से कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम ये डिमांड जो है पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और इन्होंने एक बार फिर जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हुए सरकार से जो है वो मुतालबा किया है कि हमारी जो मुतालबात हैं उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए, हमारी डिमांड्स को जो है वो फुलफिल किया जाए। नहीं तो ये जो इस वक्त ये पुरअमन एहतजाज पे बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि एक बार फिर अगर हमारी डिमांड्स को नजरअंदाज किया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और
गंदगी के जो भी हालात बनेंगे उसकी जिम्मेदार जो है वो यहाँ की सरकार होगी। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।